फेयर क्राइम न्यूज। कमलेश अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था। रात के 12 बजे थे कि दोनों पत्नी और पति आपस में रोमांस कर रहे थे। तो इतने में सास की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि कहीं से आवाजें आ रही हैं। और जो कमलेश का ससुर था वह विदेश गया हुआ था किसी काम के सिलसिले से। सास जो होती है खिड़की के बहाने उसमें झांक लेती है कमरे में। जब वह दोनों को देखती है तो वह खुद भी उत्साहित हो जाती है। दामाद का जो बैटिंग करने का स्टाइल था, मानो कौन किसको पहले हराए, एकदम पहलवानों वाली फीलिंग वहाँ आ रही थी। तो इतने में सास से रहा नहीं गया। सास ने सोचा काश अपनी बेटी की जगह मैं होती। तो वह वेट करती है अपने कमलेश दामाद को बाहर निकलने का। अब खेल खत्म हो चुका था और जो कमलेश था वह बाथरूम की तरफ जाने लगा। तो सास ने जो है देर ना करते हुए सीधा बाथरूम की तरफ दौड़ लगाती है और अपने दामाद कमलेश से बोलती है कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ गेम खेला, ऐसा गेम क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। कमलेश को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं रहा और उसने जो सुना वह सुन के एकदम दंग रह गया कि ये मैंने क्या सुन लिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। लेकिन जो कमलेश था उसने सोचा कि अगर कोई प्यार के लिए रिक्वेस्ट करे तो उस रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए और सामने वाले को प्यार देना चाहिए। उसने उससे कुछ ना कहा और जो सास होती है वह दामाद को अपने कमरे में ले आती है। अब वह दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और सास कुछ भी नहीं बोलती और सीधा अपने दामाद से लिपट जाती है। दोनों का यह खेल काफी लंबा चला और इसी बीच अब दोनों में जो है बात आगे बढ़ जाती है और गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब सास से रहा नहीं गया। सास ने कहा दामाद जी अपना बैट निकालिए और खेल खेलिए, मुझसे रहा नहीं जाता। दोनों में खूब घमासान खेल हुआ, मानो कौन किसको पहले हराए। ये खेल काफी लंबा चला लेकिन जो कमलेश था वो तो अभी अभी बैटिंग करके आया था, तो वो हारने वाला नहीं था क्योंकि उसकी तो अभी अभी गेम से मन भर गया। लेकिन इधर जो सास थक जाती है और बोलती है कि दामाद जी अब रुक जाइए, गेम बहुत हो चुका है, मैं थक गई हूँ। आप जो अपना गेम है वो आगे कल खेलना, मैं कल पक्का खिलाऊंगी। लेकिन दामाद कहाँ रुकने वाला था और सास को अपनी को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। और इसी बीच इस तरह गेम चलता रहा। और अगले दिन जैसे ही रात होती है तो जो सास होती है उससे रहा नहीं गया, वह कमलेश अपने दामाद के कमरे में चली जाती है, लाइट ऑफ करके बगल में उसके लेट जाती है और फिर वे दोनों 61-62 गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कमलेश की पत्नी की आंख खुल चुकी थी। उसने देखा कुछ हरकत है तो उसने कैसे भी अपना हाथ सबसे पहले लेते हुए लाइट ऑन कर दी। तो उसने देखा कि उसकी माँ और उसका जो पति है वो दोनों आपत्तिजनक अवस्था में हैं और दोनों ने कम्बल को ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया। यह सब देखते हुए उसे उसकी आंखों पे भरोसा नहीं रहा। उसने अपनी माँ से बोला क्या तुम्हें मेरा ही पति मिला था गेम खेलने को, कोई और नहीं ढूंढ सकती क्या। तो इसमें उसकी माँ बोलती है कि मैंने जो इसको देखा तो इसकी स्टाइल पे मेरा मन आ गया, जैसे ये बैटिंग करता है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं करूँगी। और ऐसा कहते हुए वह चली जाती है। लेकिन अब कमलेश को कहाँ सब्र होने वाला था, वह उसकी प्यास तो अभी अधूरी थी। और जैसे ही कुछ देर बाद वह उसके कमरे में चला जाता है, लेकिन पत्नी को अब शक हो चुका था। वह देखती है कि उसका पति वहाँ नहीं है। उसने हाथ दिया तो उसने नहीं हुआ, उसे शक था। वह सीधा दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे के पास जा पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति वही था। वह पति से बहुत लड़ती है, नाराज होती है और अपनी माँ से बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, कृपया करके छोड़ दो इन्हें। और ऐसे में कह के उसको लेके अपने रूम में चली जाती है। ये सिलसिला चलता रहा। अगली बार उसने फिर इसी तरह पकड़ लिया लेकिन अब उसके सिर से पानी ऊपर जा चुका था। वह बोलती है कि अब एक पल भी मुझे यहाँ नहीं रुकना और ना ही तुम आज के बाद कभी भी यहाँ आओगे, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वह अपने मायके से चली आती है। लेकिन जो
कमलेश था उसको उतना मज़ा बैटिंग करने में अपनी सास के साथ आता था उतना अपनी पत्नी के साथ नहीं आता था। उसका मन वहीं बस चुका था और अब वह किसी न किसी बहाने से उससे मिलना चाहता था। वह आते ही कहीं छिपके से उसे फ़ोन करता है कि मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलने आऊँगा, तुम घबराना मत, 3 दिन में आऊँगा, वहीं खेलेंगे और मैं चला आऊँगा। ये सब बातें चुपके से उसकी पत्नी सुन लेती है। तो दोस्तों देखा आपने, यानी जो बुरा करते हैं वो कैसे न किसी तरह बुरा कर लेते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन पति यानी जो होती है चालाक होती है, सतर्क हो जाती है और वह पति को कहीं भी जाने नहीं देती। लेकिन आखिर कब तक रोकती? वह ऑफिस के बहाने से मिलने चला जाता है और अपनी सास से खूब गेम खेलता है, खूब इकसठ बासठ करता है। यानी ये उनका सबसे पसंदीदा पल था। अब वह जब लौटता है और सास से बोलता है कि मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन पत्नी थी वो बहुत चालाक थी, क्योंकि उसे कई दिनों से शक था, तो वो पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी। जब उसने देखा तो फिर उसने उसको कभी भी अकेले नहीं जाने दिया और उसने उससे बहुत सारी कस्में खिलाई। फिर वह उसके साथ हमेशा रहने लगी। तो दोस्तों आपने देखा कैसे समाज में आपराधिक मानसिकता जो है बढ़ती जा रही है, कैसे रिश्तों को समझसार किया जा रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, आपराधिक मानसिकता को समझें और हर हाल में अपने रिश्ते को बचाएं। तो प्यारे दर्शकों, आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा प्यारा सा नमस्कार।